अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ आम गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, LOC के तत्ता पानी सेक्टर में पाकिस्तान ने 6 माह में ये 9वां भारतीय जासूस जो क्वाड कॉप्टर है ये गिराया है। ये भी कोई 900 मीटर पाकिस्तानी सरहद के अंदर आ गया था। इस तरह के कई जो क्वाड कॉप्टर ये उधर लद्दाख में चाइना ने भी 2-4 दिन में इनके गिराए हैं, जो ये जासूसी के लिए छोड़ते हैं। गुजारिश ये है जी कि इंडिया तुला हुआ है जंग करने पे। हमला में देर क्यों हो रही है? वो कब ये कदम उठाता है कोई ऐसा जिस तरह की वो भयानक सोच रखता है? तो इसकी वजह मेरा ख्याल है कि अमेरिका है। अमेरिका ने गो के इसको यकीन दहानी तो करवाई है, क्योंकि इंडिया ने जितनी कार्रवाइयाँ की हैं ना, जिनको रोका है चीन ने, आपने देखा है वो सब CPC और वन बेल्ट वन रूट के साथ साथ हुई हैं। तो इंडिया उसको, अमेरिका को ये बेवकूफ़ बना रहा है कि हम तो जनाब आपका जो एक ख्वाब है कि CPC को ख़त्म कर दो, ग्वादर को मार दो, हम तो आपके खिदमत कर रहे हैं। हम तो आपके खिदमत में हमारे ये 20 फौजी बेचारे डंडों से मार के उन्होंने मार दिए, कर दिए। कल सुना फिर 2 उनके दरिया में गिर के मर गए हैं। अब बात यह है कि इस मिशन में इंडिया की मुकम्मल हमायत उन्हें हासिल होगी, ये तो मैं आपको बात बता दूं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अमेरिका ने उनकी जो मदद वो कर रहा है ना, जैसे उनकी नेवी को उसने इस्टेब्लिश करना शुरू किया है और इसराइल के ज़रिए, अपने ज़रिए खुफिया तौर पे वो तो काम चल रहा है। खुल के अमेरिका सामने इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको तो खुद उस जंजाल में फंसा हुआ है। मज़ाहिर वहाँ उसके कंट्रोल से बाहर है, इलेक्शन सर पे आ गया है, कोरोना ने वैसे उनकी जान का अजाब बना हुआ है, और इधर अफ़गानिस्तान में वो मुसलसल जूते खाने से उनकी वैसे तबीयत बड़ी ख़राब है, तो बुरी तरह फंसा हुआ है। ये तारीख़ के बदतरीन लम्हात हैं जिनसे अमेरिका सदर गुजर रहा है अपने मुल्क के अंदर मुखालफत। अब ये जॉन बोल्टन की जो किताब आई है उसने तो उसकी चड्डी उतार दी है, बेचारे को नंगा ही कर दिया पकड़ के। ऐसी ऐसी उसने बातें लिखी हैं इसके मतलब, अमेरिकन प्रेसिडेंट के मतलब, कि अगर थोड़ी सी उसको मोहलत हुई तो उसको उठा के जनाब इसने FBI ने अब तक उसको उठा लिया होता। लेकिन अमेरिकन भी बहुत सोच समझ के ज़िंदगी का सिस्टम चलाते हैं। ये वो रियासतों का इंतज़ाम है असल में आपस में, और वहाँ मरकज़ को इतनी मजबूत नहीं है, रियासतें खुद बड़ी मजबूत है, कई मामला में तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, जिसकी वजह से अब इसकी ज़िंदगी भी जहन्नम बनी हुई है। सदर ट्रंप की तरफ से यकीन दहानी तो इंडिया को हासिल है, लेकिन ये बनिए है ना, बनिए का बेटा जो होता है ना, वो जब ज़मीन पे कुछ चवन्नी देख के गिरता है, जब तक अमेरिका इनको चवन्नी नहीं दिखाएगा ना, ये ज़मीन पे नहीं गिरेंगे। बस ऐसे ही हवा में तीर चलाते रहेंगे, ये ठूठा कर लिए, ये स्कॉट भेज दिए, क्या इन्होंने इंटेलिजेंस वहाँ लेनी है? मैं अब इतने हज़ारों दुनिया के सिस्टम है, सेटेलाइट, अमेरिकन सेटेलाइट उन्हें सब कुछ बता देते होंगे, कहाँ इनकी फ़ौज है, कहाँ टैंक खड़ा है, कहाँ तोप दबी हुई है। ये कोई ऐसी इस तरह की चीज़ें नहीं रही अब इस दुनिया में। जंग जो है ना, दिमागों की जंग होगी, ये दिमाग से लड़ी जाने वाली जंग है। ये वो जो हमारे दौर के जो मैकेनिकल जासूसी थी ना, वो वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब बात यह है जी कि वो हमें बार बार ना, जैसे एक बच्चा होता है ना, तो वो दांत चढ़ाता है, दांत दिखाता है बार बार आके, और फिर भाग जाता है, फिर उसको डांटते हैं हम, फिर भाग जाता है। ये उसकी सूरत हाल है। अब तत्ता पानी में उन्होंने कल कोई कोशिश की है, पाकिस्तान ने उनके जो 2-3 मोर्चे थे उड़ा दिए। अब वो 2-3 दिन इधर ठंडे रहेंगे, को दूसरा इधर से माल गर्म कर देंगे, फिर पाकिस्तान उधर कार्रवाई करेगा तो उधर से कर देंगे। अगर कोई बस ना चलेगा तो पाकिस्तान के सिविलियन जो है शहरी उन पे कर देंगे। तो ऑल आउट अटैक में वो तब जाएंगे जब अमेरिका की तरफ से 100% हो जाएगा, चढ़ जाओ बेटा सोली राम भली करेगा। उस वक्त ये जूते खाने के लिए ना पाकिस्तान से ये करेंगे।
اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر اس دفعہ انہوں نے حرکت کی تو کارگل پر تو آلموسٹ پاکستان کا قبضہ ہے، یہ پھر دراس اور اس سے نیچے جو سری نگر والی سڑک ہے وہ بند ہو جائے گی 100%، جو مرضی کر لیں بند ہو جائے گی، ادھر سے لداخ بند کر دیں گے وہ، اور یہ مارے جائیں گے۔ بھوٹان میں شدید نفرت پائی جاتی ہے ان کے خلاف، ان کا جو چکن نیک ہے نا اس کو آ جائے گا اس کے چائنا کے قبضے میں، اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سیاہ چین کی سپلائی رک جائے گی، اور ان کا وہ جو ہے نا براس ٹیکس وہ ایسی کی تیسی میں چلا جائے گا۔ ان کی جتنی جنگی ڈاکٹر ہیں نا وہ کہیں سے کہیں گھس جائیں گی۔ اس لیے اب یہ سونا ہے کوئی نئی پنگے بازی راجستھان میں کر رہے ہیں کہ اس کو متبادل کچھ کر سکے۔ میرا خیال امریکہ نے بھی ان کو سمجھا دیا ہے کہ وہ تمہاری جو ڈاکٹر ہیں نا وہ نہیں چلنی ادھر سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چائنا کبھی بھی نہیں ہٹے گا وہاں پہ، اس نے بڑے مضبوط اپنا مرکز وہاں پہ بنا لیا اس نے اپنے اور یہ افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ چائنی پتہ نہیں وہ J-20 کون سے جہاز ہیں کیا، وہ جی پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا خوف ہے یا حقیقت ہے، اس کا تو پتہ ہمیں وقت آنے پر ہی لگے گا۔ لیکن یہ مان لیجئے کہ اگر امریکہ، اگر انڈیا، چین اور اسرائیل کی پشت پناہی سے جنگ شروع کرے گا نا تو چینی ایسے نہیں ہیں، یعنی اگر انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی پشت پناہی سے کوئی بڑا کام کرے گا نا تو چین اس طرح کا ہمارا دوست نہیں ہے کہ وہ چھپ چھپا کے، وہ کھل کھلا کر آئیں گے پھر، اور یہ دونوں ملک مل کے اس کے بخیے ادھیڑ دیں گے اس کے انڈیا کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے قرآن سے ٹوٹا ہوا رابطہ بحال کریں۔ زندگی کے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کا حل صرف قرآن ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، اپنے گھروں میں ممکنہ جگہ پہ سبزیاں کاشت کریں، درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر فرمائیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔